कक्षा 7 हिंदी व्याकरण शब्द विचार। आज हम शब्द विचार मॉर्फोलॉजी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। भाषा सुव्यवस्थित और सर्वग्राह्य और सुंदर रूप पाने के लिए व्याकरण पर ही आधारित रहती है। व्याकरण ही वह सिस्टम है जिससे हमारी भाषा सुव्यवस्थित, सुंदर और मधुर बन जाती है। वर्ण विचार, शब्द विचार। तो सबसे पहले शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा बनती है। तो शब्द किसे कहते हैं, आइए पहले इसको समझ लें। तो प्यारे बच्चों, शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं और वर्णों के मेल से बने शब्द शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। ये नहीं कि निरर्थक ऐसे कोई ऊटपटांग अक्षर जोड़ दें और वो शब्द बन जाए। भाषा में ऐसे शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कमाला कमल, कमल का अर्थ है तो ये सार्थक शब्द है, इसका हमारी भाषा में उपयोग होगा। अब कोई कहे लमक, तो ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई मायने नहीं है। तो ऐसे शब्दों का हमारी भाषा में कोई महत्व नहीं होता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शब्द को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और चौथा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आइए अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विस्तृत और बहुत विशाल है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हो गए हैं। इनमें से कुछ शब्द तो संस्कृत से आए, कुछ अरबी, फारसी, तुर्की तथा कुछ अंग्रेजी या हिंदी की विभिन्न बोलियों से भी आ गए हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 4 भेद होते हैं। जैसे संस्कृत से आए शब्दों के लिए तत्सम शब्द और अपने देशी भाषाओं के शब्दों से आए हुए देशज शब्द और तद्भव शब्द। जो संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर नए शब्द बने वो तद्भव कहलाते हैं। और चौथे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि, ये विदेशी शब्द हैं जो हमारी संस्कृत हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, घुल मिल गए हैं और इनको हम कभी भी हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये कोई अनावश्यक अर्थ नहीं, कोई इसमें परेशानी नहीं होती। ये पूरी तरह से हिंदी की भाषा के घुल मिलकर हिंदी को और सुंदर और सशक्त बनाने में सहयोग करते हैं। अब सबसे पहले संस्कृत के तत्सम शब्दों के बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए चार्ट देखिए, ये तद्भव तत्सम शब्द हैं। तद्भव का शब्द है संस्कृत से बने शब्दों से कुछ बिगड़कर नए शब्द बने। तत्सम का शब्द का अर्थ है तत्सम, उसी के समान, अर्थात संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए तत्सम शब्द अर्थ? तत्सम, तत् माने वह और सम माने समान, उसके समान, वह यानी उसके समान। अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ ये हुआ कि बिल्कुल उसके समान, यानी किसके समान? तो इसका सीधा उत्तर है संस्कृत के समान। तो ये जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे कूप, दुग्ध, गृह, प्रस्थान आदि। तो तत्सम शब्द दिए हैं, इनका अभ्यास कर लें।
देखिए पहले है तत्सम शब्द है कूप, कूप से कुआं, शत 100, भक्त इससे बिगड़कर भगत बना, रात्रि तत्सम शब्द है और इससे बिगड़कर रात शब्द बना, जिह्वा शुद्ध संस्कृत शब्द है तत्सम कहलाएगा जीव, स्वर्ण सोना, दुग्ध दूध, गृह घर, घट घड़ा, आम्र आम, मयूर मोर, सप्त 7, कर्ण कान, सोना अश्रु, दूध का बता ही दिया मैंने, दुग्ध से दूध, अश्रु आंसू, कर्ण कान, और सप्त 7 बताया था अभी, कोकिला कोयल, कोकिला शब्द तत्सम है, शुद्ध संस्कृत शब्द है, पत्र, पत्र से पत्ता यानी तद्भव हो गया, तद्भव उससे उत्पन्न, तो पत्र से उत्पन्न नया शब्द बना पत्ता, तद्भव उससे उत्पन्न, तत्सम उसी के समान, सेम बिल्कुल, तो वो संस्कृत का शब्द है, ज्यों का त्यों प्रयोग है। फिर आता है आपका दिवस, दिवस से दिन, ये तद्भव हो गया उससे उत्पन्न हो गया, सूर्य, सूर्य का सूरज, मस्तक माथा, कर्म काम, बधु बहू, गोधूम गेहूँ, गोधूमा गेहूँ, लक्ष्य लाख, चंद्र चांद। इस प्रकार से ये शब्द हमारे संस्कृत शब्दों से जो नया शब्द बन जाता है उसे तद्भव कहते हैं, और संस्कृत का जो शुद्ध रूप है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आया? तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम उसके समान, अर्थात सेम टू सेम, यानी संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द हिंदी में जो होता है उसे तत्सम कहेंगे। और तत्सम शब्द से बिगड़कर जो नया शब्द बनता है तद्भव, उससे उत्पन्न, तो वह रूप जो है वो तद्भव कहलाता है। तद्भव तत्सम से बनते हैं, तत्सम से तद्भव बनते हैं, ना कि तद्भव से तत्सम। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं, प्राचीन शब्द हैं। एक बार और अभ्यास करा देते हैं। कूप कुआं, शत 100, भक्त भगत, रात्रि रात, जिह्वा जीव, स्वर्ण सोना, दुग्ध दूध, गृह घर, घड़ा, घड़ा कैसे बनेगा? घट से घड़ा, यानी घट तत्सम है। इस प्रकार से आम्र आम, मयूर मोर, सप्त 7, कर्ण कान, पत्र पत्ता, ये शब्द रूप आपके तद्भव और तत्सम हो गए। तत्सम से तद्भव रूप हुए। अब हम देखते हैं कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, और हिंदी के शब्द, विदेशी शब्द, इनका हम हिंदी का जो पर्याय है यानी इनका हिंदी अर्थ क्या है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। आप स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जिंदगी, तो जिंदगी विदेशी शब्द है, हिंदी में इसे कहेंगे जीवन। हैसियत, हैसियत विदेशी शब्द है और इसका हिंदी अर्थ है औकात। नाज, नाज माने गर्व। अंदाज, अंदाज का अनुमान, हिंदी में अनुमान, अंदाज करना। विदेशी शब्द है हसरत, हसरत का हिंदी शब्द है कामना। हसरत माने कामना। दीदार करना, दीदार दर्शन। मुनासिब उचित, लम्हा पल। और कुछ शब्द और हैं। विदेशी शब्द है मौत और हिंदी में इसे कहेंगे मृत्यु, मृत्यु। अंग्रेजी में इसे डेथ कहते हैं। डिग्री, डिग्री शब्द है, डिग्री विदेशी शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कहेंगे उपाधि। फतवा, फतवा जारी हो गया। फतवा कहते हैं धार्मिक आदेश। फतवा माने धार्मिक आदेश।
फतवा संभवतः उर्दू फारसी का शब्द है और इससे हिंदी शब्द बनेगा धार्मिक आदेश। इस प्रकार से विदेशी शब्दों का हिंदी अर्थ हमने आपको बताया। इसका पुनःअभ्यास कर लीजिए। जिंदगी, जीवन, हैसियत, औकात, ये ज़्यादातर उर्दू फारसी के शब्द हैं। नाज देखिए उर्दू फारसी का है। गर्व, अंदाज, अनुमान। हसरत, कामना, हसरत शब्द उर्दू फारसी का हो गया। दीदार, दर्शन। मुनासिब, भाई मुनासिब दामों पर बेचिए अपनी चीज़ों को, तो मुनासिब दाम ये उर्दू फारसी का शब्द है। उर्दू या फारसी भाषा ये मिक्स है, ये कहना कठिन है कि उर्दू है या फारसी, तो हम उर्दू फारसी मिक्स बोलते हैं। उर्दू फारसी के शब्द हैं ये। मुनासिब, उचित, लम्हा, पल। मौत, मृत्यु। डिग्री ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। उपाधि, हिंदी में उपाधि। फतवा, धार्मिक आदेश। इसी प्रकार से अंग्रेजी के और भी शब्द यूज होते हैं आजकल, जैसे मोबाइल से संबंधित बहुत शब्द हैं जो अंग्रेजी के ही प्रयोग होते हैं, जैसे डिलीट करना है, कॉल बैक करना, ये इस तरह के शब्द हैं और बहुत प्रयोग होता है इनका, तो हर कोई समझ लेता है कि इनका मतलब क्या है। तो मिस कॉल करना, तो इस प्रकार के शब्द हैं ये अंग्रेजी के जो बहुत ही दैनिक यूज में प्रयोग होते हैं और आसानी से हमारे भाषा में घुल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। शब्दों से ही भाषा बनती है और शब्दों का सही प्रयोग करने से भाषा सुव्यवस्थित, सुंदर और मधुर और प्रेरक तथा प्रभावशाली बन जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं भाइयों। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। चलिए अब हम कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, आपसे अभ्यास कार्य देते हैं। इसका सही उत्तर पर सही का निशान लगा दीजिए। ये कार्बी व्याकरण से लिया गया है। कार्बी व्याकरण कक्षा 7 की पुस्तक है। ये व्याकरण गरिमा है, ये व्याकरण गरिमा है, कार्बी नहीं है, ये व्याकरण गरिमा से लिया गया है। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? हमारा प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 पर टिक करेंगे। 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। काष्ठ कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशी विदेशी है? बताइए, काष्ठ शब्द कैसा है? तद्भव, तत्सम, देशी विदेशी? तो काष्ठ से बनता है काठ, अर्थात काष्ठ शब्द हमारा संस्कृत का तत्सम रूप है। समझ गए? काष्ठ से काठ बना, काठ लकड़ी का मतलब, तो तत्सम शब्द हो गया। तत्सम पर टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? किताब, किताब भैया उर्दू फारसी का हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का है। कप्तान अंग्रेजी भाषा का है। और तोंद, तोंद ये आपका देशज शब्द है। देशज यानी देशी भाषा का शब्द है, देश का है। जलज, जलज इन शब्दों में से किसका पर्यायवाची है? जलज। तो बच्चों हम आपको बताएं, जिन शब्दों के अंत में पर्यायवाची में जिन शब्दों के अंत में जा लगा होता है तो वे जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जलज, पंकज, सरोज, नीरज, तोयज, अम्बुज आदि। तो आपने देखा सबके अंत में जा आ रहा है, तो जिनके अंत में जा आता है वो शब्द पर्यायवाची कमल के होते हैं। समझ गए ना बच्चों? जलज, पंकज, नीरज, तोयज, अम्बुज, जिसमें जा एंड में लगेगा, दा नहीं जा लगाओ। दा लगा होगा तो और अर्थ हो जाएगा, वो और पर्यायवाची दूसरे बनेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, बीच बीच में हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बता देते हैं जो अनुभव से प्राप्त होती है। और आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए पूरा, तभी आपको ये सब जानकारी पता लगेगी जो आपकी हमेशा आगे की कक्षाओं में भी काम आएगी। व्याकरण आप सही से सीखेंगे तो आपकी हमेशा हिंदी सशक्त और हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो जलज किसका पर्यायवाची हुआ? पानी का, कमल का, बादल का या फूल का? तो मैंने आपको बताया जिनके अंत में ज होता है वो कमल के पर्यायवाची हैं। जलज, तोयज, अम्बुज, पंकज, नीरज, नीरज। तो ये शब्द काय के पर्यायवाची हैं? ये शब्द कमल के पर्यायवाची हो गए हैं। समझ में आई ना बच्चों बात? मेरी बात आपको समझ आ रही है? ध्यान से आराम से बैठकर और हेडफोन लगाकर आप किताब सामने रख लीजिए, आप ग्रामर की कोई सी भी जिसमें ये शब्द चैप्टर हो शब्द रूप का, तो आपको सहायता मिलेगी। और कॉपी पेन पास में रखिए। तो जलज शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची हुआ। और जिनके अंत में द लगा हो तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे नीरद, वारिद, जलद। तो इस प्रकार के शब्द बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और इसमें फूल दिया है तो फूल के पर्यायवाची आपको याद ही होंगे। हाँ, क्या याद हैं आप? हाँ बताइए। फूल को पुष्प कहते हैं और पुष्प फूल और क्या कहते हैं? पर्यायवाची याद कीजिए ठीक से। और पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? सलिल, अम्बु, तोए, नीर, बारी, ये सब पर्यायवाची जल पानी के पर्यायवाची हैं। कमल के बता दिए मैंने। फूल के 2 पर्यायवाची ही बताए मैंने, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये हैं पर्यायवाची। फूल के पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम आदि। अब आप देखिए, एक वाक्य के लिए केवल एक शब्द में बताना है। एक वाक्य के लिए केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो ऐसे वाक्यांश जो अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश कहते हैं। ऐसे जैसे उपकार को मानने वाला, किसी का एहसान मानने वाला, उसे क्या कहेंगे हम हिंदी में? कृतज्ञ, कृतज्ञ या कृतज्ञ। गा को जो ज्ञ है उसे ज्ञ भी बोलते हैं। तो उपकार को मानने वाला है कृतज्ञ या कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला, ऐसे लोग भी होते हैं भाई जो कोई एहसान या किसी का उपकार भलाई को नहीं मानते, मतलब उनमें दुष्टता भरी होती है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? कृतघ्न, कृतघ्न। और जो उपकार मानता है, आपने कोई उसके साथ भलाई की है, एहसान मानता है मन मन में, अपने विचारों में, भावना में, तो ऐसे लोगों को कृतज्ञ कहते हैं। वो श्रेष्ठ जन कहलाते हैं। जो आज्ञा का पालन करता है वो आज्ञाकारी कहलाता है। जैसे आप सब आज्ञाकारी बच्चे हैं। हमने आपसे कहा कि आप हमारे वीडियो से जुड़िए और पढ़ाई ऑनलाइन कीजिए, तो आपने हमारे सहयोग से अपनी पढ़ाई जारी रखी। और कोरोना संक्रमण काल में इस परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को यथासंभव ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक उससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अनेक वाक्य या अनेक शब्द, एक वाक्य में कुछ शब्द होते हैं, लेकिन आपको उत्तर एक शब्द में देना है जो उस पूरे वाक्य के लिए सटीक बैठे। जैसे सदा सत्य बोलने वाला। बताइए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, क्या होगा? सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। क्या होगा? सत्यवादी होगा। तो इस प्रकार से अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा से आए आगत शब्द आगत कहलाते हैं। सही या गलत? आगत। ये सही कथन है, इसे सही का टिक लगेगा, क्योंकि विदेशी भाषा से आए हुए हमारी जो भाषा में शब्द हैं वो आगत शब्द कहलाएंगे। और बाल्टी शब्द तद्भव है। गलत, बाल्टी तद्भव नहीं है। अभिकारी शब्द परिवर्तित हो सकते हैं। अभिकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह
अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी अविकारी शब्द होते हैं। भीतर क्रिया विशेषण के बिना संबंध बोधक और समुच्चय बोधक जैसे वाह, विस्मयादि बोधक आदि अविकारी शब्द हैं, इनका रूप नहीं बदलता। धन्यवाद।